ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जयाणं नमो दत्तां गणाचार्य भगवंते विराग सागर जी महाराज की जय। चिंतामणि पार्थना भगवान की जय। ममाराध्याचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए लोग नीतियों का श्रवण और अनुपालन करते हैं। आइए आज की नीति में के विषय में अपन श्रवण करते हैं। जो महापुरुषों ने कहा है, जो महानीतिकारों ने कहा है कि महान पुरुष कल्प वृक्ष की तरह प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके जगत का अनुग्रह करते। महान पुरुष से मतलब कोई साधु या सन्यासी से मतलब नहीं। जिस पुरुष की सोच महान है, जिस पुरुष के विचार महान है, जिसके हर लोगों के सुख का ध्यान रखना, लोगों के दुख का भी ध्यान रखना कि लोगों को दुख ना हो जाए, लोगों को सुख हो जाए। जो महाकल्प वृक्ष का मतलब जो कल्पना करने मात्र से वस्तुएं भेंट कर देता है। सज्जन पुरुष जो महापुरुष होते हैं दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दुख को अपने ही कष्ट और दुख मानते हैं और वैसे ही दुखी होते हैं और उसे दूर करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। महान पुरुष किसी के दुख के निवारण में अपने ऊपर आने वाले दुख की चिंता नहीं करते। जब समय आएगा सब हो जाएगा। किसी के दुखिया के दुख को दूर करते समय, पुरुषार्थ करते समय महापुरुष यह नहीं सोचते कि भाई मेरे ऊपर इसका रिजल्ट क्या आएगा। किसी पागल हाथी से किसी को बचाने के लिए कोई भिड़ गया, वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर हाथी मुझ पर भारी पड़ गया तो क्या होगा। उसके परोपकार की, उसके रक्षण की, जीव के रक्षण की भावना इतनी प्रबल थी कि वो जूझ गया उस हाथी से। उसको चिंता नहीं थी। उसने हाथी को प्रताड़ित करके संयमित कर दिया। उसने ये चिंता नहीं करी कि हाथी जितना बलवान है उसको पालने, हाथी जितना समर्थ है उसको पालने वाला कितना समर्थ होगा। संसार में अपनी अवहेलना तिर्यंच भी स्वीकार नहीं कर पाते। वो भी उसके दुख से दुखी हो जाते हैं। जब वो हाथी ने प्रताड़ित होकर उसको याद किया तो उसने सब छोड़ दिया, भोजन पानी भी छोड़ दिया। अब उसका जो पालने वाला था उसको पता चला कि अरे मेरे हाथी को इसने प्रताड़ित किया है, तो उसके आने वाली विपदा को इसने नहीं सोचा, क्योंकि उसे जीव रक्षा का विचार था, जीव की सुरक्षा का विचार था। वैसे ही जो वृक्ष होता है वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको फल दे दूंगा तो मेरे में फल कम हो जाएंगे। तुम तो ले जाओ, जितना ले जाना है ले जाओ, मेरे पास और आएगा। कहाँ से आएगा? तुम्हारे भाग्य से आएगा। मेरे पास जो भी आएगा तुम्हारे भाग्य से आएगा। तुम तो ले जाओ ले जाओ, तुम नहीं, तुम्हारे साथी नहीं, जितने हो सबको बुलाओ, सब ले जाओ, चिंता नहीं करो। पेड़ में से जितने फल तोड़े जाते हैं उतने ज़्यादा आते हैं। पेड़ में फल आते उतने ही हैं, उससे जितने ज़्यादा उसमें तोड़े जाते हैं उससे ज़्यादा उसमें फल आते हैं। और तोड़ना बंद कर देंगे, निश्चित मानो पेड़ में फल आना भी बंद हो जाएंगे। पेड़ का स्वरूप है, पेड़ का रूप है, पेड़ का अंतर मन है कि जितना कोई भी को दो, जितना दो। वैसे ही महान पुरुष होते हैं। जो पुरुष कोई विचार महान होते हैं वही महान हो पाता है। वो कल्प वृक्ष की तरह लोगों के वो उपकार करता जाता है। जब बारिश आती है तो पानी से बचाने का उपक्रम करता है। जब धूप आती है तो उसे, तपन आती है तो धूप से बचाने का उपक्रम करता है। जब भूख लगती है, क्षुधा लगती है तो उसे भूख मिटाने के लिए फल भी देता है। वो ऐसा होता है। ज़मीन को कटने से बचाता है, ज़मीन को सुरक्षित भी रखता है और वाटर लेवल भी ज़मीन का अच्छा रखता है। वो कौन होता है? वो वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जो
किसी की कल्पना मात्र से पूरा कर देता है। और सज्जन पुरुष वह पुरुष है जो सामने वाले के चेहरे, रंग रोगन, उसके हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि इससे आवश्यकता क्या है और आवश्यकता के अनुरूप उसे पूरा कर देता है। जो आवश्यकता मात्र देखकर सामने वाले की, जो उसके लक्षणों को देखकर सामने वाले की आवश्यकताओं को पूरी कर दे, वही महान पुरुष होता है। किसी भूख से तड़पते कुत्ते को देखा, उसने बोला मुझे रोटी दो, मुझे भोजन दो, नहीं। लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष होता है, किसी त्रियंच को भी क्षुधा से पीड़ित या किसी कष्ट से पीड़ित होता है, तुरंत उसका उपचार देता है, चाहे उपचार में रोटी हो या प्रेम की थपकी हो। उसके दुख को, कष्ट को दूर करना ही जो महान पुरुषों का लक्षण होता है। वो कभी ये नहीं देखता, जैसे वृक्ष कभी नहीं देखता कि मेरे शरण में आने वाला तिर्यंच है या मनुष्य है, मेरी शरण में आने वाला तिर्यंच है या मनुष्य है, कौन सी जाति का, कौन सी कौम का है, कितने इंद्रिय का है, उसको कोई मतलब नहीं, किस दिशा से आया है कोई मतलब नहीं, मुझे तो छाँव देने से मतलब है। बादल कभी नहीं देखता कि मैं पानी हाथी पर बरसा रहा हूँ, हिरण पर बरसा रहा हूँ, अग्नि पर बरसा रहा हूँ या किसी मनुष्य पर, खेत खलिहान पर बरसा रहा हूँ। वो तो निस्वार्थ भाव से सबको देता है। बादल, स्वच्छ जल सबको देता है, लेकिन बादल, स्वच्छ जल सबको देता है, वो किसी को भेदभाव नहीं करता। सूरज सबको प्रकाश और प्रताप देता है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। जो महान लोग जो होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये नीचा, ये ऊंचा, ये बड़ा, ये छोटा, ये अपना, ये पराया, ये भेद महात्माओं के नज़र में नहीं होते। ये भेद महात्माओं के नज़र में नहीं होते। जो महान पुरुष होते हैं वो कल्प वृक्ष की तरह प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते, मात्र देते। बादल कभी ये नहीं बोलता पानी को उबालना तो भाप बन के मैं आऊँगा, वो कभी भी नहीं कहता कि पानी को उबालना। बादल क्या चाहता है कि मुझे कुछ दे दे, पेड़ चाहता है कि मुझे कोई हवा दे दे, मुझे कोई पानी दे दे, मुझे कोई धूप दे दे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। जो कोई प्रत्युपकार की अपेक्षा रखे बिगड़ ही दूसरे का अनुग्रह करता है नियम से, वही महान पुरुष होता है, वही कल्पवृक्ष की तरह होता है। इसलिए सभी महान बनना है, अपेक्षा से रहित अनुग्रह करें तो अपने आप महानता की श्रेणी में आएंगे। ऐसा आज का निर्देश